जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफ़र है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ता खुद बनाए वही इंसान है। जी हाँ, तो नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर अनुष्का आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल ज्ञान राशिफल गुरुजी पर सिंह राशिफल के आज के इस नए और बेहद खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो सिंह राशि वालों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए कैसा होगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है यह वीडियो वो आपके लिए ही है, क्योंकि सूर्य देव आपकी ही राशि के स्वामी हैं, ग्रहों के राजा आपकी राशि के स्वामी हैं। तो इसलिए आपके लिए यह राशि परिवर्तन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आइए बिना समय को बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दें कि यदि आप अपनी खुद की जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 84 33 43 15 79 8433431579। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस नंबर पर केवल और केवल व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा, क्योंकि कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा। तो सिंह राशि वालों, आइए जानते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि जिनके पास कुंडली नहीं है खुद की, तो उनका कुंडली का विश्लेषण कैसा होगा। तो कुंडली के विश्लेषण के लिए आपकी कुंडली की ज़रूरत नहीं है, बस इन 3 चीज़ों की ज़रूरत है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यदि ये 3 चीज़ें आपके पास है तो आपकी कुंडली का विश्लेषण होने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। और यदि इनमें से कोई एक भी चीज़ आपके पास ना हो, यानी यदि आपको ये दोनों चीज़ पता है और आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, उससे कुंडली विश्लेषण आपका नहीं हो सकता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सिंह राशि वालों, जो सूर्य देव हैं वो जाने वाले हैं कर्क राशि में। जी हाँ, सूर्य देव जाएंगे किस राशि में? कर्क राशि में। और ये जो कर्क राशि है इसके स्वामी कौन है? कर्क राशि के जो स्वामी हैं वो है चंद्रमा। जी हाँ, यानी सूर्य देव जो है वो चंद्रमा की राशि में जाएंगे। और ज्योतिषी शास्त्र में चंद्रमा और सूर्य देव दोनों को ही मित्र ग्रह माना जाता है, यानी सूर्य देव जो है अपने मित्र के हाउस में जाने वाले हैं। तो इस वजह से यह राशि परिवर्तन आपके लिए इस हिसाब से तो बहुत अच्छा होगा। इस हिसाब से तो कोई भी दिक्कत आपके समक्ष में नहीं आएगी। अब आइए बात करते हैं कि यहाँ पर और ग्रहों के, यहाँ पर सूर्य देव की पोजीशन की वजह से कैसा होगा। तो जो सूर्य बैठे हुए हैं वो अभी फ़िलहाल में बैठे हुए हैं यहाँ पर मिथुन राशि में, गुरु के साथ बैठे हुए हैं। और जो 4th है यहाँ पर बैठे हुए हैं बुध। अब देखिए कि हाँ, ये जो सूर्य देव है ये यहाँ से निकलकर यहाँ पर आ जाएंगे। जी हाँ, सूर्य आ जाएंगे आपकी कुंडली के 12th हाउस में। और आपको पता है कि कुंडली में 3 घर अच्छे नहीं माने जाते हैं, 6ठा, 8वां और 12वां। और जो सूर्य देव है वो जा रहे हैं 12वें घर में। तो पोजीशन के हिसाब से तो राशि परिवर्तन अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो आखिरकार कुल मिलाकर होगा क्या, आखिरकार इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आइए अब उस बात पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अगर बात की जाए सूर्य देव की, सूर्य देव जो हैं वो मान सम्मान के कारक ग्रह माने जाते हैं। जी हाँ, सूर्य देव मान सम्मान के कारक ग्रह माने जाते हैं, नौकरी के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। इसके अलावा जो बीमारियां होती हैं उनके कारक ग्रह भी सूर्य देव ही माने जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेन है वो मान सम्मान है। और कॉन्फिडेंस के कारक ग्रह भी कहीं ना कहीं माने जाते हैं सूर्य देव। अब इसके अलावा जो 12th हाउस है वो जेल का और खर्चे का घर होता है। जी हाँ, कुंडली में 12th हाउस 2 चीज़ों का होता है, एक तो जेल का
और एक होता है खर्चों का। अब ये दो चीज़ों में से आपके साथ क्या होगा, अब इस बात पर चर्चा करनी है। और इसके अलावा जब सूर्य देव यहाँ आ जाएंगे तो सूर्य देव की दृष्टि आपकी कुंडली के 6th हाउस में भी जाएगी। और 6th हाउस जो है वो 10वें नंबर की राशि मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी कौन है, शनि। और शनि और सूर्य दोनों आपस में पिता और पुत्र का संबंध रखते हैं, लेकिन एक दूसरे के फिर भी शत्रु ही हैं। तो आइए जानते हैं अब कैसा होगा। तो सबसे पहले तो आइए इन सभी चीज़ों की चर्चा कर लेते हैं। सूर्य देव जाएंगे यहाँ पर 12th हाउस में, यहाँ पर पहले से ही बैठे हुए हैं। और सूर्य और बुध दोनों जो हैं आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, यानी और जैसे ही ये दोनों यहाँ पर बैठ गए हैं एक साथ, तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग का भी निर्माण हो जाएगा। और ऐसा कब होगा, ये जो राशि परिवर्तन होगा यह 16 जुलाई 2025 को होगा। जी हाँ, तो इस वजह से आइए जानते हैं। एक तो बुधादित्य राजयोग का निर्माण हो गया और दूसरा सूर्य देव 12th हाउस में आ गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर आपके मान सम्मान में कमी देखने को मिलेगी। लोग आपकी वैल्यू कम करेंगे, आपकी बातों को कम समझेंगे। आपके परिवार के लोग भी जो हैं आपसे ज़्यादा जो है बातचीत नहीं कर पाएंगे, यानी आपके पारिवारिक जीवन जो हैं वो ना ही ज़्यादा अच्छे होंगे ना ही ज़्यादा बेकार होंगे। तो इसके अलावा बता दें यहाँ पर कॉन्फिडेंस में भी धीरे धीरे कर करके थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, तो इसलिए आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल मेंटेन करके रखिएगा। इसके अलावा नौकरी में क्या होगा, नौकरी में क्या होगा, आपकी वैल्यू कम होगी। जो प्रमोशन के चांस थे या फिर जो ट्रांसफ़र के आपके चांस बन रहे थे वो यहाँ पर थोड़े कम होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इसलिए आप जो हैं अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत है, और फोकस के साथ साथ बहुत ज़्यादा पेशेंस आपको अपने अंदर रखना होगा। आप किसी भी कंडीशन को देख करके एकदम से रिएक्ट मत कीजिएगा, वरना उसका जो परिणाम है वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। आप जो हैं ज़्यादा खर्चा इस टाइम पर करेंगे और जेल में जाने की संभावना जो है तब होगी यदि आप किसी और के चंगुल में फंस गए, यानी आप जो है यदि बुरे काम करने वाले व्यक्तियों में से हैं, तो इस टाइम पर आपको आपके जेल जाने का भी खतरा हो सकता है। साथ ही ये तो हो गए हैं 12th हाउस के परिणाम। आइए अब जान लेते हैं 6th हाउस के। तो जो 6th हाउस है, कुंडली का जो 6th हाउस है वो होता है बीमारी का होता है। जी हाँ, एक तो होता है बीमारी का, बीमारी के साथ साथ होता है यह कर्जे का, बीमारी, कर्जा, जी हाँ कर्जे का भी होता है। इसके अलावा केस मुकदमे का भी जो है यह हाउस माना जाता है। केस मुकदमे के साथ साथ नौकरी का भी 6th हाउस माना जाता है। नौकरी, जो शत्रु होते हैं शत्रुओं का भी 6th हाउस ही माना जाता है, शत्रुओं का भी 6th हाउस ही माना जाता है। अब यहाँ पर सूर्य देव की दृष्टि आएगी। सूर्य देव की दृष्टि आने से बीमारी कौन सी आपको हो सकती हैं, जी हाँ बीमारियां भी आपको हो सकती है, तो आपको जो है बिल्कुल सावधान रहना है। इस टाइम पर हो सकता है कि आपको गर्मी में बाहर निकलना पसंद ना हो, तो होता ही नहीं है, आखिरकार गर्मी में बाहर निकलना चाहता ही कौन है, लेकिन आपका जो है घर में ही रहने का मन करेगा, आपका बाहर निकलने का मन करेगा ही नहीं। इसके अलावा आपको जो सूर्य से जो विटामिन्स मिलते हैं उनकी कमी आपको हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, आपको आपकी आँखों से रिलेटेड, आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, एलर्जी आपको हो सकती है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अपनी स्किन का भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इस टाइम पर। इसके अलावा नौकरी की बात करें तो नौकरी में तो हमने आपको बता दिया कि आपको जो है पेशेंस रखने की आवश्यकता है। यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अब जॉब चेंज मत कीजिएगा। यदि नौकरी नहीं मिल पा रही थी तो उसमें और थोड़ी देरी इस टाइम पर लग सकती है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। साथ ही बता दें शत्रु को लेकर के, तो यहाँ पर वैसे तो जो 6th हाउस है वो शनिदेव का है आपके लिए, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सूर्य और शनि की दृष्टि, एक सूर्य जो है उनकी दृष्टि शनि के हाउस में आ रही है, तो इस वजह से शत्रुओं से डरने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सावधान होने की ज़रूरत है ही नहीं, शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे।
यहाँ पर आप थोड़ा बहुत कर्जा ले सकते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने नए काम की शुरुआत करने के लिए कुछ कर्जा आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही बता दें, केस मुकदमे को लेकर के आपके लिए जो टाइम है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि 12th हाउस जेल का होता है और केस मुकदमा जो है वो भी अच्छा नहीं होता है। इस वजह से आपको बिल्कुल कानूनी मामलों से तो बहुत ज़्यादा दूर रहने की आवश्यकता है। जी हाँ, तो सिंह राशि वालों, इसके अलावा और क्या हो सकता है आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर बुध की वजह से परिणाम अच्छे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि बुध जो हैं शनि देव के मित्र हैं, इस वजह से यहाँ पर बुध के परिणाम अच्छे होंगे। बुध क्या करेंगे? बुध हो सकता है यहाँ पर केस मुकदमे में आपको जीत दिला दे। जी हाँ, केस मुकदमे में यहाँ पर थोड़ा अच्छा टाइम यहाँ पर बुध भी आपके लिए ला सकते हैं। साथ ही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दें कि सिंह राशि वालों, कुंडली का विश्लेषण कराना आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि मान लीजिए इस वीडियो में हम जैसे कि सूर्य देव की चर्चा कर रहे हैं, सूर्य की चर्चा कर रहे हैं, तो सूर्य जो हैं किसी की कुंडली में उच्च के भी हो सकते हैं, किसी के कुंडली में नीच के भी हो सकते हैं। अब यदि आप जानना चाहते हैं, यानी यदि आप यह जानना चाहते हैं कि सूर्य देव के परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे या बुरे देखने को मिलेंगे, तो अगर उच्च के हैं तो अच्छे देखने को मिलेंगे और यदि नीच के हैं तो बुरे देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से यदि आप जानना चाहते हैं अच्छे आपको मिलेंगे या बुरे मिलेंगे, तो इसलिए सूर्य देव का यह बताना पहले आवश्यक होगा आपके लिए कि सूर्य देव आपकी कुंडली में उच्च के हैं, नीच के हैं या फिर अच्छे डिग्री पर है या नहीं, यह जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो यह आपको आपकी खुद की जन्म कुंडली से ही पता चलता है। आपको इसका कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद ही पता चल पाएगा। ये आप किसी से भी करा सकते हैं कुंडली का विश्लेषण। यदि हमसे कराना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 84 33 43 15 79। जी हाँ, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस नंबर पर केवल और केवल आप व्हाट्सएप पर मैसेज ही कीजिएगा और यह नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा करते हैं कि आपको हमारे बताने का और समझाने का तरीका सार्थक लगा होगा। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर सिंह राशि से रिलेटेड सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं और फ्यूचर में भी मिलती रहेंगी। बस जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा, और वो भी 3 बार, क्योंकि अब तो वैसे भी सावन का महीना चल रहा है, महादेव का टाइम चल रहा है, तो अब तो आपको हर हर महादेव अवश्य ही लिखना होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे।